नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जुम्मे के दिन होली को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। रमजान और होली के नाम पे सियासी रोटियां जमकर सेकी जा रही हैं। और पहले संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान खूब चर्चा में रहा, जमकर राजनीति हुई। और अब यूपी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा, अगर सफेद टोपी वाले को रंग से डर लगता है तो होली के दिन घर में ही नमाज पढ़ें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले। मंत्री के बयान के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। इस पे बात होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। होली के रंग, नफरत के भंग, पावन जुम्मा एक होली, सियासत की बोली। सीओ के बाद मंत्री के बयान पर घमासान, तिरपाल का हिजाब, सियासत बेहिसाब। एक होली और बावन जुम्मा को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमाती जा रही है। संभल से निकले इस नारे ने राजनीति में एंट्री ले ली है। संभल सीओ अनुज कुमार के बयान के बाद अब राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने होली और रमजान को लेकर विवादित बयान दिया है। होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने पर राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि सफेद टोपी वाले अगर नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलें तो तिरपाल का हिजाब पहनकर निकलें। उन्होंने कहा, जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलें, वरना घर पर ही नमाज पढ़ें। शासन प्रशासन तो मुस्तैद है होली मनाने के लिए और जुम्मे की नमाज भी अदा कराने के लिए, परंतु कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। वह लोग, जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं, तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा आ सकते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है और सतयुग से चली आ रही है। सतयुग है, त्रेता है और द्वापर है और आज कलयुग है। तो होली सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है, साल में एक बार ही आता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। देश में कोई भी त्योहार अब सियासत से बचता नहीं है, तो फिर अब की होली से पहले जो 52 जुम्मा एक होली की राजनीतिक लकीर खींची, क्या वो सियासी प्रयोगशाला का नया राजनीतिक उत्प्रेरक है? दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब अपने दबंग अंदाज और फिटनेस के लिए पहचाने जाने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी ने होली और जुम्मे को लेकर बयान दिया। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के दिन से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। संभल सीओ के बयान से 4 दिन पहले उठा ये तूफान अभी शांत भी नहीं हुआ था कि राज्य मंत्री ने विवादित बयान देकर सियासत को और गरमा दिया है। विपक्ष सरकार की नीयत और सोच पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके नेता और कुछ अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है बिल्कुल ध्यान नहीं है। देश में होली भी हजारों साल से हो रही है और रमजान भी हजारों साल से हो रहा है। इस देश में हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ हजारों साल से रह रहे हैं। उनकी और दोनों त्योहारों की परवाह करने की किसी को जरूरत नहीं है। भाजपा बहुत बाद में पैदा हुई है और ये सारे त्यौहार हजारों साल से चल रहे हैं, इसलिए उनको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समाज अपनी चिंता खुद कर लेगा। हाँ, उनको हो सके तो वो बख्श दें समाज को। भारत को बर्बाद करने की जो कोशिश चल रही है उससे इस भारत को बख्श दें। लाखों लोगों की कुर्बानी से भारत देश बना है, उसमें हिंदू की कुर्बानी भी है, मुसलमान की कुर्बानी भी है।
हाँ, भाजपाइयों की नहीं है। तो जब कटुता खत्म करने के लिए, खुशी मनाने के लिए त्योहार आता है, तो इसमें कटुता की कोई जगह नहीं है। तो उसके मन में कटु है, जिसके अंदर हो वो देश छोड़ के चला जाए। होली से पहले ही अबीर गुलाल की जगह सियासतदानों ने राजनीतिक विवादों का रंग लगा दिया है। सवाल ये है कि क्या कहीं पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जुम्मे के दिन होली खेले जाने को लेकर ऐतराज जताया था, या फिर जुम्मे की नमाज के दिन होली के दौरान किसी मुस्लिम पर रंग पड़ने पर विवाद और फिर विवाद से तनाव बढ़ने की आशंका को भांपकर 52 जुम्मा एक होली की बात आई है। क्या सियासी दांव ये है कि विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया को होली के मुकाबले रमजान के जुम्मे की ज्यादा चिंता के तौर पर राजनीति में दिखाकर 80-20 वाला फॉर्मूला लागू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो पहले संभल के सीओ का बयान, उस पर खूब सियासत हुई, उस पर खूब आरोप प्रत्यारोप हुए, और फिर राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज का ये बयान विवाद को, माहौल को, नफरत को क्या ये बढ़ाने वाला है? क्योंकि इस बयान के बाद भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई विपक्ष की तरफ से भी कि ये खुद माहौल खराब करना चाहते हैं, ये जानबूझ के नफरत फैलाना चाहते हैं। इस तरह के बयान विपक्षी दलों की तरफ से आए। तो सीओ के बाद मंत्री के बयान पर भी सियासी घमासान है। होली से पहले होली पर सियासत पूरी तरह से हो रही है। सर्वेश पाठक, वरिष्ठ पत्रकार, और शमसी आजाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपक्ष की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ देर में हमारे साथ उनके प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। शमसी आजाद जी, ये पहले चूंकि अनुज चौधरी का बयान, फिर मुख्यमंत्री उनका समर्थन कर देते हैं, फिर रघुराज का ये बयान कि भाई त्रिपाल का हिजाब पहन के निकलें सफ़ेद टोपी वाले, मतलब क्या इस तरह के बयान नफरत नहीं बढ़ाएंगे? आप तो सरकार में हैं, सिस्टम में हैं, व्यवस्था को बेहतर करना आपका काम है। पक्ष चाहे इधर का हो या उधर का हो, खुद को महसूस करे, त्योहार उनका हो चाहे इनका हो, ये इस तरह की बयानबाजी क्यों? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शक को, और हमारे भाई सर्वेश पाठक जी को भी, राजेश जी। देखिए, रघुराज जी का बयान जो है ये इनका व्यक्तिगत बयान है। इस तरीके के बयानों से खासतौर से सत्ता पक्ष के लोगों को बचना चाहिए। ये काम तो विपक्ष का होता है कि इस तरीके का बयान देकर सत्ता लोकप्रियता हासिल करना। हमारा तो ये त्योहार है और हिंदू मुस्लिम एकता का त्योहार है, गंगा जुमनी तहजीब का त्योहार है, और हमारे ख्याल से 50-60 सालों के बाद ये ऐसा मौका आया कि होली के दिन जो है जुमा पड़ा है। अब जरूरत देखिए इसमें समझदारी की है, जरूरत इसमें अक्लमंदी की है। जो लीडरान है बीच में, जो धार्मिक गुरु, उन लोगों की बात है, जो कौम के सम्मानित लोग हैं, उनकी बात है कि वो अपने समाज को किस तरीके से समझा सकते हैं। जिस तरीके से प्रशासन की जिम्मेदारी थी, तो प्रशासन ने पूरी तरीके से ये कहा है, कई जिलों में ये कहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में पूरी तरीके से होली का जो जुलूस निकलता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद मुसलमान भाई अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे ख्याल से मुसलमान के जो धर्मगुरु, अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको भी चाहिए कि ये जो बीच में मौलवी टाइप के लोग हैं, जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो इस तरीके का बयान देकर वाहवाही लूटते हैं, जैसे आपके शहाबुद्दीन रजवी साहब जैसे लोग हैं, उनके बयानात की फिक्र न करते हुए अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दे, अपने जो है धार्मिक होने का सबूत दे, और बिल्कुल साफ ये कह दे कि भाई अगर हिंदू भाई जो है अपना जुलूस 1:30 बजे खत्म करना चाह रहे हैं तो हम भी उनको आधे घंटे और वक्त देते हैं और हम 2 बजे की नमाज पढ़ेंगे। ऐसा कहीं पर नहीं है कि जुमे की नमाज जो है वो फिक्स टाइम है। जुमे की नमाज हर जगह अलग अलग पढ़ी जाती है। आप लखनऊ में भी अगर देखेंगे तो 1:15 बजे से नमाज शुरू होती है और 2:30 बजे तक, 3-3:45 बजे तक जो है नमाज अलग अलग मस्जिदों में अदा की जाती है। तो हमारी भी अल्पसंख्यक समाज से देखिए ये अपील है कि इस त्योहार को राजनीति का शिकार न होने दे। इस त्योहार को विपक्ष की जो है मंसूबे जो है, जिसमें वो हमेशा चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल खराब हो। सरकार में मंत्री अगर ऐसा कहेंगे, अगर एक अधिकारी ऐसा कहेंगे, तो फिर किससे उम्मीद करें कि भाई इस पे राजनीति ना करें? देखिए, सरकार ने, किसी मंत्री ने अगर बयान दिया, मैंने पहले ही कहा ना कि उन्होंने अपना निजी बयान दिया है, उस बयान का हम समर्थन भी नहीं करते। कोई पार्टी का कोई नेता होता है, कोई चाहते कार्यकर्ता होता है, मैंने देखिए पहले ही, तो हम समझ सकते थे कोई निजी बयान है। राज्य मंत्री हैं ठाकुर रघुराज।
मैंने कहा ना कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा कि इस तरीके का बयान देकर लोग लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। ऐसे मौके पर जब आप देश में त्योहार मना रहे हैं और वो भी त्योहार खुशी का त्योहार मना रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके की बात करके आपको तो चाहिए बड़ा दिल करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए कि हम मुसलमान भाइयों से अपील कर रहे हैं कि वो हमारे त्योहार में जिस तरीके से शामिल होना चाहते हैं शामिल हो, और कोई अगर नहीं शामिल होना चाहता तो हम उसको कहीं से भी इजाजत नहीं देते कि वो कहे कि तिरपाल पहन कर है, नकाब पहन कर है। इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। सर्वेश भाई, देश की हमारी संस्कृति रही है मिली जुली के त्योहार हम एक दूसरे के साथ मिलके मनाते हैं। अगर होली पे वो आते हैं, दिवाली पे उधर से बधाइयाँ आती हैं, इधर से ईद पे बधाई दी जाती है। अब क्या माहौल इतना खराब है कि मतलब रंग डालने पे विवाद हो सकता है? जुम्मे की नमाज पे अगर वो डाल रहे हैं तो क्या दोनों तरफ इतना मामला खराब हो चुका है कि भाई एक दूसरे के त्योहार में शामिल होना तो दूर, उसको आपसी सहमति से इस बात की इजाजत भी नहीं दे सकते कि ठीक है अगर रंग डल गया तो इसमें इतना भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि भाई वहां पे विवाद हो जाए, और दूसरे पक्ष को भी समझना चाहिए कि भाई जुम्मे की नमाज है तो उन पे रंग ना डाला जाए। जी राजेश भाई आपको नमस्कार, शमसी आजाद भाई को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए अभी हमारे शमसी भाई ने सच्ची बात कही कि भैया ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दूसरी बात, अगर मुसलमान भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं होते तो क्या जो कपड़े और बन के आते हैं वहां पे क्या कलर का यूज नहीं होता? उनके कपड़ों पे या हाथों में वो कलर जुल्हा जो कपड़े बनाते थे कलर का यूज नहीं करते थे। तो यह एक सचमुच इन्होंने कहा कि वो जो मौलाना टाइप के जो होते हैं वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए। दूसरी बात, ऐसा अगर सीओ संभल ने ऐसी बात बोली तो उसने ये भी बोला कि अगर किसी मुसलमान को कोई हिंदू जबरदस्ती रंग लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये नहीं कह दिया कि नहीं भैया आप जबरदस्ती किसी मुसलमान भाई को पकड़ो और रंग से पोत दो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं भी गांव में रहता था, बचपन में हम भी रंग लगाया करते थे और जानते थे कि ये हमारे भाई है, और कोई हमारा ऐसा होता था कि वो हंसते हुए रंग लगवा लेता था, हम पूरे पोत देते थे, उसे कुछ नहीं बोलता था। कोई उसी में ऐसा गुस्सा वाला होता था कि एकदम से वो फर पड़ता था तो हम लोग कहते थे उसको जाने दे, इसको लगाना ही नहीं है। दूसरी बात, जब आप गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो तो ये नदी दोनों तरफ से बहना चाहिए। क्यों भैया हर समय हिंदू को ही इस तहजीब का पालन करना पड़ेगा? अगर उस नमाज 2:30 बजे से शुरू होके 4 बजे तक चले, रमजान का मौसम है, ठीक है भैया, उसमें तो आप अल्लाह खुदा का नाम ही लेते हो। 1:30-2 बजे तक ठीक है, होली की हुड़दंग जो होती है वो हो जाती है, होली खेल लेते हैं लोग, उसके बाद नहाते वहाते सब अपने घर जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप नमाज पढ़ लोगे तो क्या अल्लाह उससे खुश नहीं होंगे? क्या उसका एक पर्टिकुलर ऐसा तो कोई टाइम नहीं है? मैं भी यहाँ पे रहता हूँ दिल्ली में, मैं ग्रीन पार्क में मस्जिद है वहां देखता हूँ 12 बजे से शुरू होता है और चलता रहता है, नमाज चलता रहता है। तो यहाँ पे आपसी समन्वय बनाना पड़ेगा। केवल एक गंगा जमुनी तहजीब की जो है नदियां एक ही साइड से नहीं बहेगी राजेश, अगर दोनों तरफ से दिल बड़ा होना चाहिए तब वो गाड़ी आगे चल पाएगी। 10 सेकेंड और रामनवमी का जुलूस अगर निकल रहा है तो भैया हिंदू ये ना बजाए, हिंदू चुपचाप जाए, ऐसा कुछ ना करे। पत्थर किधर से आ रहे हैं? वहां पे गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती है। मुहर्रम का जो हमारे यहाँ से निकलता, आज तक भारतवर्ष के इतिहास में कभी सुना है कि मुहर्रम का जुलूस निकला और उस पे पत्थरबाजी की गई हिंदुओं के द्वारा? तो ये गंगा जमुनी तहजीब की धारा दोनों साइड से बहनी चाहिए, एक साइड से नहीं हो। ठीक है। डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी यादव, पहले अनुज चौधरी का बयान, उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया भी नेताओं की सुनी थी। रामगोपाल यादव ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे अधिकारियों को जेल में डाल देंगे, जेल में होंगे। फिर अभी मंत्री का बयान आ गया रघुराज का, ठाकुर रघुराज का, उन्होंने भी कह दिया कि भाई सफेद टोपी वाले अगर घर से निकलें तो तरपाल ओढ़ के निकलें। इन बयानों को कैसे देख रहे हैं आप? जी देखिए राजेश जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बेलगाम हो चुके हैं और उनके दिमाग में जो भूसा और गोबर भरा हुआ है वो कहीं न कहीं निकल रहा है बाहर। मैं तो कहूँगा कि ये अपने दिमाग में जो तिरपाल है उसकी परत हटा दें और जो आपसी एकता और भाईचारा है उसको नजदीक से देखें, समझें। ये इस तरह का बयान देकर के कहीं न कहीं आपसी एकता को जो है तहस नहस करने का काम कर रहे हैं। बताइए, एक जो है मंत्री को इस प्रकार के बयान की शोभा देता है?
मैं मांग करता हूं कि इनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और अनुज चौधरी की जहां तक बात है, जो सीओ साहब हैं, तो उन्होंने तो सारी सीमाएं लांघ दिया है। ये बताइए, कल को कोई ये कहे कि जो है क्या नाम है, रात को मैं 10-11 बजे के बाद तेज तेज आवाज में साउंड बजाऊंगा। मेरे यहाँ तो जीवन में मेरी एक ही बार शादी होगी ना। आप जाइए, अपना कान बंद कर लीजिए, उसमें रूल ठूस लीजिए, आप बैठिए मंत्री जी। अरे वो सीओ साहब, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है, अराजकता फैलती है। राजेश जी, ऐसे बयानों से अधिकारियों को बचना चाहिए। अगर उनको नेतागिरी करनी है, ठीक है, तो आ जाए, वो नौकरी छोड़ दें, हाँ नेतागिरी करें। नहीं, बयान उनका ठीक नहीं था, लेकिन बयान तो रामगोपाल जी का भी ठीक नहीं था ना। बिल्कुल सही था। रामगोपाल जी ने जिस भाषा में उनको समझाना चाहिए, जैसे करना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो सरकार को मांग करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उनको बर्खास्त करना चाहिए और उनको ऊपर एक्शन लेना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है ये। और कल आप ही के चैनल पर एक डिबेट चल रही थी राजेश जी, कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री की मीटिंग में जो है अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, वो दिल्ली की सैर। अभी इस पे बात करते हैं, इस मुद्दे पे सर्वेश पाठक कुछ कह रहे हैं। सर्वेश जी, मैं बता रहा हूँ, देखिए, अपना करवा तो बहुत अच्छा, लेकिन दूसरे का थूथू करो। सबसे पहली बात है यहाँ पे, इनके मंत्री आजम खान होते थे, IAS IPS के बारे में क्या कहा करते थे? तनखैया बोलते हैं। जिंदगी निकल जाएगी आजम खान और DP यादव जी की IAS IPS का परीक्षा पास करके और वो बनने में। सबसे अनुज चौधरी ने कुछ भी गलत नहीं बोला है। भैया तुम 2 बजे के बाद निकलो ना, और उस दिन अगर घर में ही नमाज पढ़ लोगे तो क्या चला जाएगा? पूरे साल में उन्होंने, अभी शमशीर भाई ने भी बोला कि 52 साल बाद ऐसा मुकाम आया है कि होली जो है जुम्मे के दिन हो रही है। तो अगर आप 2-2:30 बजे के बाद नमाज पढ़ने मस्जिद जाओगे, और क्यों ताली एक ही हाथ से बजे? भाई दोनों हाथ से बजाओ ना। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, तो आप भी हमारे धर्म और रिलीजन का सम्मान तो करो। कोई किसी को मना नहीं कर रहा है। देखिए राजेश जी, ये त्योहार बड़े आसानी और सामाजिक त्योहार के साथ निपट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर गलत बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपसी सत्ता को खतरा होगा राजेश जी। और अरे वो आप लोग करते हैं, आप लोग के समय हिंदुओं को त्योहार मनाने नहीं दिया जाता था। एकता भाईचारे के साथ निपटा है। शमशी भाई, क्या आप लोग माहौल खराब करना चाह रहे हैं? वो सीधा यही कह रहे हैं DP यादव और समाजवादी पार्टी के कई नेता। देखिए, DP यादव जी ने शायद हमारे बयान को सुना नहीं। अगर DP यादव जी बयान को सुनते और उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एक विचारधारा चलती है कि उनको त्योहार मनाना है। यहाँ तो समाजवादी पार्टी के लोग जब भी कोई त्योहार आता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मुद्दा होता है, तो हमेशा उसमें राजनीति करने का काम करते हैं। लाशों पर राजनीति करने का काम, दंगों पर राजनीति करने का काम, पत्थर चलवाने का काम, देश को आग के हवाले करने का काम, प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम। ये समाजवादी पार्टी जो हमेशा इस तरीके के मुद्दे ढूंढती है, न ये नौजवानों का मुद्दा ढूंढेंगे, न किसानों का, न महिलाओं का, कहीं पर भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता। इनका मुद्दा सिर्फ ये होता है कि एक समाज, एक विशेष समाज को जो है सिर्फ उत्तेजित करना, उसको भड़काना। जैसा कि हमेशा 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो 5400 दंगे हुए हैं, जैसा कि उसमें देखा जा सकता है बिल्कुल साफ कि किन के हाथों में पत्थर था, किन के हाथ में मशालें थी, कौन आग जला रहा था, कौन प्रदेश की संपत्तियों को स्वाहा कर रहा था। तो वही लोग जो समाजवादी पार्टी को वोट किया करते थे और उन्हीं पर हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति किया करते थे। अब ये हुआ कि 2014 के बाद जब अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से जागृत हुआ, जब उसकी समझ में आया कि हम राजनीति के शिकार हो रहे हैं, हम विकास से पीछे होते जा रहे हैं, हम देश की मुख्य धारा से पीछे होते जा रहे हैं। एक वक्त वो था राजेश जी की जब आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के लोगों का पासपोर्ट नहीं बनता था, इनको अपने ही देश में लोग नौकरी नहीं देते थे। तो ये किसके समाज में हुआ था? ये जब कांग्रेस का शासन था, जब समाजवादी पार्टी की सत्ता थी, तब हुआ करता था। भाजपा ने तो ये पूरी तरीके से कलंक साफ कर दिया। आज किसी को शक की निगाह से नहीं देखा जाता, लेकिन इनके बयानात, इनके कुटरचित, इनके जो राजनीति है, जिसकी वजह से हमेशा जो है कहीं ना कहीं। सर्वेश पाठक, आखिरी कमेंट आपका, कम से कम त्योहारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? त्योहार पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। त्योहार एक आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा के लिए मनाते हैं। चाहे हिंदू का त्योहार मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, पारसी का हो, सिख का हो, सिख का भी हो, लेकिन यहाँ पे भाईचारा दोनों तरफ से आनी चाहिए। हर समय आप कहोगे कि एक ही व्यक्ति जो है, एक ही समुदाय जो है उस भाईचारे का निर्वहन करे और दूसरा समुदाय उस श्रृंखला को अपनाए, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से बड़ा दिल करना होगा कि ना तो जानबूझ के किसी पे रंग डाला जाए, और अगर उधर रंग डल भी जाए तो उधर भी दिल बड़ा करना होगा कि ऐसा गुनाह नहीं हो गया कि वहां पे तनाव या विवाद हो जाए। चलिए, हाँ ठीक है।
हिंदू पक्ष भी अगर चाहे तो वो पहले खत्म कर सकता है, मुसलमानों के बीच कि आधा घंटा बाद में उस वक्त को आगे बढ़ा ले, बिल्कुल, ताकि आपसी सौहार्द के साथ इस त्योहार को मनाया जाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सियासत त्योहारों पे नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह की हो रही है वो वाकई कहीं ना कहीं माहौल को शांत करने के बजाय उसे और गर्मा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।